नमस्कार, मैं हूं माजिद अंसारी। पिछले कुछ दिनों से आसमान से आफत बरस रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आधे हिंदुस्तान पर जल ने स्ट्राइक कर दिया हो। 2 दिनों की बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर का हाल बेहाल हो गया है। यूपी, एमपी, बिहार, कर्नाटक और गुजरात का हाल भी उससे अलग नहीं है। हम अभी आपको बारिश से बचे हाहाकार की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये खास शो, जल स्ट्राइक। जल स्ट्राइक में सबसे पहले बात दिल्ली की। आइए दिखाते हैं बुधवार और गुरुवार की बारिश ने दिल्ली की तस्वीर किस तरह बदल कर रख दी है। यहां की स्थिति भी दिल्ली के दूसरे इलाकों से अलहदा नहीं थी। मयूर विहार। बुधवार की रात भी दिल्ली में झमाझम बारिश हुई थी और अहले सुबह जब मयूर विहार के लोग सोकर उठे तो उनके सामने की सड़कों पर लबालब पानी भर गया था। सर जी, गाड़ी डूब जाती है इधर पानी में, गाड़ी बंद हो जाती है, दिक्कत बहुत होती है इधर आने जाने में। गाड़ी में दिक्कत आती है जब भी यहाँ से? हाँ, गाड़ी बंद हो जाती है पानी में। कितने टाइम से देखते आ रहे हैं इस प्रॉब्लम? मैं हो गए कम से कम 26 साल में। जब मैं स्कूटी लेके आ रहा हूँ, बीच में गड्ढा मिल जाए, बहुत आराम से लेके आ रहा हूँ एकदम। बीच में गड्ढा भी मिल सकता है, मैं डिवाइडर एकदम साइड से हटा के लेके आ रहा हूँ। एकदम सटा हुआ पानी एकदम भरा हुआ है यहाँ। जब भी बारिश हो गई इसी तरह की प्रॉब्लम होती है, जबकि ये रोड जो है सीधी बाहर नेशनल हाईवे में जुड़ने वाली है। बारिश हर साल होती है और हर साल उस बारिश में इसी कदर प्रशासन के दावे धुलते हैं। नहीं बदलती तो ये तस्वीरें जो कमोवेश हर साल एक सी रहती है। दिल्ली के डूबने की, दिल्ली के सिसकने की, दिल्ली के दरिया बन जाने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी मंगलवार के बाद बुधवार को बारिश ने कहर बरपाया है। यहां भी सड़कें समंदर का हाल समंदर सा था और गाड़ियां उसमें तिनके की तरह बह रही थी। हरियाणा का सबसे आधुनिक शहर फिर पानी पानी हो गया। सड़कें समंदर बन गई। जो इस सैलाब के सामने आया बह गया, फिर चाहे गाड़ियां ही क्यों ना हो। एक बारिश ने ही साइबर सिटी को बेहाल कर दिया। बरसात ने शहर को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। चमचमाती सरपट दौड़ते इस शहर की सभी सड़कें जाम हो गई। सड़कों पर कई फुट पानी भरा हुआ है। नेशनल हाईवे 48 को अस्थायी तौर पर बंद करना पड़ा। पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा ताकि जाम में फंसे वाहनों को निकाला जा सके। बारिश से हुए जलभराव का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर दौड़ रहे वाहन बारिश के पानी में आधे से भी ज्यादा ऊंचाई तक डूब गए। सड़कों पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। कई अंडरपास के नीचे करीब 20 फीट तक पानी भर गया। ये तस्वीरें देखिए, कैसे एक कार पानी में समा गई। गनीमत रही कार सवार वक्त रहते बाहर निकाल लिए गए, वरना बड़ी अनहोनी हो जाती। सैलाब से सहमी साइबर सिटी की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ऐसा कोई इलाका नहीं था जहां जल भराव न हुआ। महाजाम के बाद भी न सरकार ने सबक लिया और न प्रशासन ने सीख ली। दावे और वादे तो दोनों ओर से बहुत हुए, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो आज एक बार फिर ये हालात न होते। शहर की सड़कों पर वाहन दौड़ते, किश्तियां नहीं चलती। देखिए, आज गुरुग्राम में काफ़ी वर्षा हुई है। सुबह के समय में पिछले 3 घंटे में हमने देखा है कि 100 mm से ज़्यादा बारिश हुई है। और क्योंकि ट्रैफिक के समय के साथ ये कोइंसाइड कर गया, तो इस वजह से कुछ समस्याएं यहाँ गुरुग्राम शहर में रही हैं। अभी हम यहाँ अंडरपास के निरीक्षण में आए हुए हैं गोल्फ कोर्स रोड पे, और एक अंडरपास में यहाँ जल भराव है, उसको रोक दिया गया है कि आगे कोई गाड़ी उसमें ना जाए। और अभी फायर इंजन्स के मदद से और आगे पंप्स के मदद से इनको आज में इसको खाली कराकर मोटरेबल करने की पूरी कोशिश करेंगे। जिस तरह से बारिश हुई उसके बाद पूरा शहर पानी पानी है। ना सिर्फ एक तरह से निचले इलाकों में पानी भरा है, बल्कि गुरुग्राम के कई जो अंडरपास हैं वो पानी से लबालब भरे हैं। ये जो अंडरपास है, ये इफ्को चौक का अंडरपास है, जो कि पानी से पूरी तरह से भर गया है। ठीक इसी तरह से जो राजीव चौक के ऊपर अंडरपास है वो भी पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। और इतना ही नहीं,
शहर के जो दूसरे इलाके हैं वहाँ पर भी पानी काफ़ी ज़्यादा जमा हुआ है और कई अंडरपास पानी से में एक तरह से भरे हुए हैं। अब इन दावों पर भी यकीन नहीं होता। लगता है अब इस शहर की नियति ऐसी हो गई है, जब तक इच्छा शक्ति के साथ जल भराव की समस्या का हल नहीं किया जाएगा तब तक तो हालात नहीं सुधरते। गुरुग्राम से धनवीर शर्मा, न्यूज़ 18। गुरुग्राम की तस्वीर वाकई हैरान करने वाली है। जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरा करती हैं, वहां नाव चलना आम बात नहीं है। गुरुग्राम बस स्टैंड पर क्या रहा है हाल, बता रहे हमारे संवाददाता धनवीर शर्मा। गुरुग्राम में देर रात से हो रही बारिश ने एक बार फिर से लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। हर तरफ पानी ही पानी है। इस वक्त हम खड़े हैं गुरुग्राम के बस स्टैंड के ऊपर, जहां पर आप देख सकते हैं किस कदर पानी भर गया है। लोगों का जो है बस स्टैंड तक आना मुश्किल हो गया है। जो भी लोगों को बस लेने के लिए अगर बस स्टैंड आना है तो उन्हें कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि नाव का सहारा लेना होगा, क्योंकि पूरा बस स्टैंड जो है वो पानी से लबालब भर गया है। और यहाँ पर जो लोग भी बस स्टैंड में कहीं भी जाने के लिए आते हैं तो उनके लिए एक बड़ी दिक्कत जो है वो सामने आ रही है। अब आप तस्वीरों में देखिए कि जो लोग यहाँ से जा रहे हैं उनके पास किस तरह से उन्होंने ना सिर्फ अपने जूते हाथ में उठाए हैं, बल्कि जो उनको डर भी है कहीं जहाँ भी उन्हें जाना है, कहीं ऑफिस जाना है तो वो कहीं भीग ना जाएं। और उसके बाद भी उन्हें लगातार जो दिक्कतें हैं वो आ रही हैं। ये सिर्फ अकेले गुरुग्राम के बस स्टैंड की कहानी नहीं है, बल्कि पुराने गुरुग्राम में बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ लगातार पानी भरा हुआ है और लोग जो हैं उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि कल भी जिस तरह से बारिश के बाद गुरुग्राम में काफ़ी पानी भर गया था, ठीक उसी तरह से आज की कहानी है। आज भी गुरुग्राम में देर रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है और इसी बारिश के चलते कई इलाके पानी में डूब चुके हैं, चाहे वो बस स्टैंड हो, नई कॉलोनी हो, या फिर हम यूँ कहें कि जो निचले इलाके हैं सेक्टर 10 हो या सेक्टर 9 हो, हर तरफ पानी ही पानी है और हर तरफ जो लोग हैं वो काफ़ी मुश्किलों में हैं। कैमरामैन अशोक के साथ धनवीर शर्मा, न्यूज़ 18 गुरुग्राम। तो दिल्ली एनसीआर के बाद अब बात करते हैं यूपी की, जहां बारिश ने ऐसा कोहरा मचा रखा है कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं यूपी के अलग अलग शहरों का क्या है हाल। नदियां खेत के साथ गांवों को डुबो रही हैं। बारिश से गलियों में बाढ़। गोरखपुर का हाल देखिए, जिन सड़कों पर गलियों में गाड़ियां दौड़ती थी, मूसलाधार बारिश की वजह से वहां पर नाव चल रही हैं। अगर किसी को कहीं जाना होता है तो नाव ही सहारा है। इस वक्त मैं किसी नदी में नहीं, एक कॉलोनी में घूम रहा हूं और वो कॉलोनी है नौसड़ इलाके की। यहाँ पे पूरी कॉलोनी में पानी लगा हुआ है और इस कॉलोनी में अब लोगों को आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा है। जो दूध की जरूरत होती है, लोग इस तरीके से घर से बाहर निकलते हैं, दूध लेके आते हैं, या फिर जो दूध वाला होता है वो लाता है और फिर डिब्बों से घर के बाहर सड़क पे मतलब पहुंचा जाता है। उसके बाद फिर नाव से जो नाव वाला है वो घर घर दूध भी पहुंचा रहा है। यानी कि जो जरूरत के सामान है वो भी इस कॉलोनियों में किस तरीके से पहुंच रही हैं, इसकी ये तस्वीरें हैं। और यहाँ पे इस नाव में कई लोग मेरे साथ सवार हैं, उन्हीं से जानते हैं और क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों के साथ। आने जाने में दिक्कत होती है और सामान लाने में भी दिक्कत होती है, प्लस ड्यूटी के लिए भी लेट हो जाता है, नाव का इंतजार करना पड़ता है। नाव के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है यहाँ से निकलने का। जिन लोगों के पास नाव की सुविधा नहीं है, वो सिर पर सामान रखकर आते जाते हैं। उनके लिए सीने तक पानी से गुजरना आसान नहीं होता है। मुश्किलों में जीने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। शाहजहांपुर में भी बाढ़ ने लोगों की जिंदगी मुश्किल में डाल दी है। यहाँ गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गांव में पानी घुस चुका है, सड़कों पर सैलाब है। नतीजा, आने जाने में परेशानी हो रही है। जिस बाइक पर बैठकर लोग फर्राटा भरते थे, सड़क पर पानी आने की वजह से अब धक्का मार कर ले जाना पड़ रहा है। बड़ी गाड़ियों के लिए इस रास्ते से गुजरना आसान नहीं है। खतरे में जान डालकर लोग अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। करीब 12 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और सैकड़ों एकड़ फसल नष्ट हो चुकी है। शाहजहांपुर के गंगा नदी में बाढ़ का कहर जारी है। आप देख सकते हैं किस चीज से ये जो गंगा नदी है और रोड पर
टापू बन गया है। यहाँ पर जो आने जाने वाले ग्रामीण हैं उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे अहम बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गांव के लोग बीच में फंसे हुए हैं, उनको प्रशासन की तरफ से किसी तरीके से मदद नहीं मिल पा रही है। गांव में पानी भरा हुआ है, रहने की कहीं जगह नहीं है, प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है, कोई देखने भी नहीं आ रहा है। क्या खाने पीने का इंतजाम हुआ जानवरों का, कुछ नहीं मिल रहा है। चारों तरफ दबोए गाँव। तो कितना मुसीबत का सामना करना पड़ा, दिन रात कैसे जो है कट रहा है? इसलिए गन्ना है, गन्ना का ना चलो वो डूबी को सकल बड़ गई आती भाव चली गई। अब बच्चन गौ रोड पे का खवा में। ये तस्वीरें अयोध्या की हैं। सरयू किनारे बसे गांव में पानी घुस गया है। पानी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ऊंची सड़कें भी पूरी तरह से डूब चुकी हैं। हालात को देखते हुए सड़क किनारे लाल रंग की झंडी गाड़ दी गई है ताकि लोग इस रास्ते का इस्तेमाल न करें। अयोध्या के रुदौली तहसील के निचले इलाके के गांव इसी तरह से जलमग्न हैं। लोग अपने घर छोड़कर ऊंचे स्थान की ओर जा रहे हैं। कुछ लोगों ने सड़कों पर ही डेरा डाल दिया है। हालांकि नाव से लोगों की मदद की जा रही है, लेकिन ये काफी नहीं है। परिवार है और मेरे अपने क्षेत्र में 271 परिवार हैं। कौन सा एरिया आपका? मेरा एरिया मांगू पूर्वा मजरे सनरी, मांगू पूर्वा मजरे पसैया, सुलेमपुर मजरे उधरौरा। इन सब में बंधे जो एरिया बताया सब में पानी है? पानी है जी। तो लगभग कितनी संख्या में लोग हैं ये लोग? ये 271 परिवार है। अच्छा। इनको 271 परिवार को लगभग अभी 100 कुंटल भूसा आ रहा है सबको, और बाकी लोगों को भूसा बढ़ चुका है। राशन, लाई, आलू, राशन किट उनको 2-2 बार। जिला प्रशासन मदद करने की बात कह रहा है, लेकिन ग्रामीण अधिकारियों के दावों की पोल खोल रहे हैं। ये नाव को बता रहे हैं, 2 नाव, एक नाव आती है। अच्छा। और कोई नाव के पते नहीं रहती कहाँ रहती है। अच्छा, तो उसके लिए आपने किसी अधिकारी से शिकायत नहीं किया? शिकायत करो वो नहीं सुनी जाती। यहाँ जिससे कहो तो गाड़ी दिए, उसे क्या कैसे के का है। और जो खाद्य सामग्री क्या क्या दी जा रही है आप लोग को? यहाँ लाई दी गई है, चावल दिए हैं, आलू दिए हैं, सड़ा आलू दिए हैं। अच्छा। वो रोड पे पड़ा हुआ है, आप चलिए देख लीजिए। एक और सरयू गांवों को डुबो रही है तो दूसरी तरफ गंगा में भी उफान है। किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और किनारों को नदियों ने अपनी जद में ले लिया है। गंगा की रेत पर लगी खरबूज और तरबूज की फसल पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है, जिससे किसान काफी मायूस हैं। भारी बारिश की वजह से गंगा का पानी तेजी से बढ़ रहा है। वृद्धि हो रही है और लगता है हनुमान जी 2-4 दिन में स्नान कर लेंगे संभवतः। आप लोग काफी आगे थे सामान्य। हाँ, तो धीरे जैसे जैसे जल का स्तर बढ़ता आ रहा वैसे वैसे ये सब घाट, दुकानें या जो भी लोग यहाँ उपस्थित रहते सब पीछे की ओर चलते हुए जा रहे हैं और गंगा मैया भी धीरे धीरे आगे की ओर आ रही हैं। वाराणसी में भी गंगा का पानी तेजी से बढ़ रहा है। गंगा घाट के कई मंदिर डूब चुके हैं। गंगा किनारे शिव मंदिर की ये तस्वीर देखिए। ये मंदिर आधा पानी में है और यहाँ पर स्थापित शिवलिंग तक पानी पहुँच चुका है। तेजी से बढ़ते पानी को देखते हुए किनारे पर रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। यानी कुछ घंटे की बारिश से न सिर्फ सड़कें जाम हैं, गलियों में पानी भरा है, बल्कि नदियों में भी काफी तेजी से पानी बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड में भी बारिश ने छक्के छुड़ा दिए हैं। पहाड़ से हैरान करने वाली तस्वीर आई है। तो वहीं कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी जल स्ट्राइक से जान जोखिम में है। पहाड़ पर पानी का प्रहार, चम्बझधार में फंस गई जान। लगातार हो रही बारिश से जब अचानक सड़क पर सैलाब आ गया तो बस ड्राइवर को कुछ समझ नहीं आया। उसने बस को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुसीबत इतनी तेजी से उसे घेर ले गई कि निकलने का मौका तक नहीं मिला। उत्तराखंड के रामनगर की तस्वीरें हैं ये। NH 309 से होकर ये बस गुजर रही थी।
लेकिन धनगढ़ी के पास बरसाती नाले में अचानक पानी बढ़ गया और ये बस मझधार में फंस गई। बस में 5 से 6 लोग सवार थे, जिन्हें लेकर ये बस नाले को पार कर रही थी। शुरू में सड़क पर पानी कम था, ड्राइवर को लगा कि वो अपनी बस लेकर चला जाएगा, लेकिन पानी के प्रहार का मुकाबला नहीं कर पाया। हालांकि बस नाले को आधे से ज्यादा पार कर गई थी, लेकिन पानी से टकराकर उसका पिछला हिस्सा सड़क के किनारे पहुंच गया, जहां से खाई शुरू होती है। अगर पानी का तेज झोंका होता तो ये बस बह गई होती। लेकिन ड्राइवर ने सूझबूझ से काम लिया। उसने बस रोक दी और लोगों की मदद मांगी। बाद में मौके पर पहुंची जेसीबी से बस को बाहर खींचा गया। जेसीबी की मदद से बस को धीरे धीरे बाहर निकाल लिया गया। पूरे देश में इसी तरह जल स्ट्राइक है। ये तस्वीरें नर्मदा की है। भारी पानी में नर्मदा नदी उफान पर है। पानी में मंदिर डूब गए हैं तो पुल भी खतरे में है। ऐसा लग रहा है कि पानी का एक झोंका इस पुल को बहा ले जाएगा। पानी के प्रहार को रोकने के लिए लोग नदी के किनारे जुटे हैं और ब्रिज पर ही इस दृश्य को देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल की स्थिति भी काफी भयावह है। सड़कों पर पानी भर जाने से आने जाने वालों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए लोगों की हालत कैसी हो गई है। अपनी गाड़ियों को धक्का देकर ले जा रहे हैं। कर्नाटक में भी बाढ़ का असर दिख रहा है। गांव पानी में डूब गए हैं तो घरों में पानी घुस गया है। सड़कें दरिया बन गई हैं। चारों ओर समुंदर जैसी तस्वीरें देखी जा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अब तक आपने आसमान से बरस रही आफत और उसकी वजह से हो रही परेशानी की तस्वीरें देख रहे थे। आइए अब आपको दिखाते हैं बारा की एक ऐसी तस्वीर जहां कुछ लोग पानी से पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं। पहले पार्वती नदी की उफान देखिए। पार्वती नदी का जोर देखिए। हर किसी को खुद में विलीन कर देने की ताकत का शोर सुनिए। अब जरा इन लोगों का दम देखिए। सैलाब से टकराने निकल पड़े हैं। उस सड़क पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जिस सड़क पर इस वक्त पानी का कब्जा है। उस पानी का जो अपने जोर से चट्टानों को हिलाने का दम रखता है, जिस पानी में ऊंचे ऊंचे पहाड़ राय की तरह बह जाते हैं। लेकिन इन लापरवाह लोगों को पानी की जोर से कोई डर नहीं। इन्हें तो आगे बढ़ना है, चाहे पांव उखड़ जाए तो उखड़ जाए। पांव उखड़ने से सांसें उखड़ जाए तो उखड़ जाए, जान चली जाए तो चली जाए। वैसे आपको बता दें कि ये बारा के चेपला गांव के पास एक पुलिया की तस्वीर है। इस पुलिया के नीचे पार्वती नदी बहती है और मध्य प्रदेश में हुई भारी बारिश की वजह से पार्वती नदी उफान पर है और उसी उफान में इस पुलिया का अस्तित्व खो सा गया है। पुलिया ने अपना अस्तित्व तो खो दिया है, लेकिन इस रास्ते से गुजरने वाले कुछ लोगों को लगता है कि उनके बढ़ते कदम के आगे इस पानी का जोर नहीं चलेगा। ये पानी का सैलाब उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ये भूल गए हैं कि ऐसे ही पुल और पुलिया पार करने के चक्कर में हर साल कई लोग मारे जाते हैं। लिहाजा हमारी आपसे अपील है कि अगर आपके रास्ते में भी इस तरह सैलाब आया हो तो उसे पार जाने की कोशिश ना करें, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि पानी के आगे किसी का जोर नहीं चलता। विपिन, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बारा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।